अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 15 मई 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर को हम आपके सामने रखने वाले हैं। जो भी आपके कमेंट्स हैं उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर देखिए आपके कुछ और भी डाउट रह जाते हैं तो आप उसको इस वीडियो में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है, ठीक है। ढेर सारे कमेंट्स हैं और जो आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी उसका सटीक जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। एक बात बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में याद रखिएगा, आवेदन में कोई सुधार का आपको मौका नहीं दिया जाएगा यहाँ, ठीक है। जब भी दोस्तों आवेदन का प्रोसेस होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार फाइनल सबमिट करने के बाद आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत से ऐसे फॉर्म आते हैं जिसमें आपको पता होगा बाद में करेक्शन का मौका मिलता है, इसमें नहीं मिलता। क्या यूपी डीएलएड करके यूपी के बाहर आपको नौकरी मिलती है? जी हाँ दोस्तों, यस, आपको डेफिनेटली नौकरी मिलती है। एक और सवाल था बच्चों का, क्या 12वीं के बाद आपको एडमिशन का मौका यूपी डीएलएड में मिलेगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्रेजुएशन जरूरी है। अब ग्रेजुएशन का मतलब हो सकता है बीए भी कर सकते हैं, बीएससी भी, बीटेक भी, जो भी मन करे आप ग्रेजुएट हो जाइए, उसके बाद एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए सवाल देखते हैं, एग्जाम कब होगा सर और कब खत्म होगा? अब देखिए यहाँ पर सवाल आ रहा है उन बच्चों का जो बच्चे डीएलएड फिलहाल करंट में कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें एग्जाम जून में स्टार्ट हो सकता है और मतलब 3 दिन का एग्जाम होता है, कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, सर हमारा टोटल 218 नंबर बन रहा है, ओबीसी कैटेगरी से, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? देखिए आपको हम क्लियर बता दें, 218 नंबर पर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में लगभग ना के बराबर चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग के जो मतलब रिजल्ट आते हैं ना, उसमें जो कट ऑफ जाती है वो 230 प्लस भी जाती है, ठीक है। तो चलिए बाकी देखे रहिए, कॉलेज आप लोग सिलेक्ट करके रखे रहिए, प्राइवेट सरकारी सारे, ठीक है। कुछ और जुगाड़ भी आपको बताएंगे जिससे 218 पर भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि मिल नहीं सकता, लेकिन उसके कुछ जुगाड़ अलग टाइप के रहेंगे। अगला देखिए सवाल, सर जी यूपी डीएलएड करने के बाद क्लास 1 से 5 से लेकर 6 से 8 तक टीचर बन सकते हैं? वही देखिए सवाल रिपीट किया गया है। जी हाँ, अगर आप दोस्तों उत्तर प्रदेश में जब आप डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आपको 2 मौका मिलता है। कुछ जगह जहां 12वीं के बाद दोस्तों डीएलएड होता है वहां 1 to 5 में आपको मौका मिलता है, लेकिन यूपी में आप आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, एडमिशन ले रहे हैं इसलिए आपको 1 to 5 भी और 6 to 8 भी दोनों मौका मिल जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक। ये हो गया। अगला सवाल, सर मेरा एससी में 190 नंबर बन रहा है, क्या डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा? अब देखिए 190 नंबर में चांस, देखिए यहाँ पर 218 में मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी थी, अब यहाँ पर दोस्तों एससी कैटेगरी है। तो आपको बता दें एससी कैटेगरी में भी आज के डेट में 220 तक नंबर चाहिए होंगे। सर बीएससी का भी रिजल्ट नहीं आया तो क्या एडमिशन हो पाएगा? कुछ ऐसे सवाल रहा होगा। तो देखिए रिजल्ट तो चाहिए, जब ऑनलाइन देखिए हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, जब दोस्तों कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन, जब आप दोस्तों इसको कंप्लीट करेंगे तो इसी में आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये सब फिल करते करते यहाँ पर दोस्तों आपका ग्रेजुएशन का डिटेल्स भी डालनी पड़ती है। 3 साल का ग्रेजुएशन में मान लेते हैं 1800 टोटल नंबर था, कितने नंबर बन रहे हैं? 900 नंबर बन रहे हैं, 1000 बन रहा है, ये भी आपको एक बार फिल करना पड़ेगा, तभी आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा। तो जब आपका रिजल्ट ही नहीं आया ग्रेजुएशन में तो आप क्या भरेंगे? गलत डिटेल्स दे नहीं सकते, तो फिर दिक्कत में आते हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों तब तक आ जाना चाहिए रिजल्ट आपका, क्योंकि लास्ट ईयर जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, देख सकते हैं स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 2 जून 2023, मतलब 2 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो जल्दी दोस्तों, अभी देखिए पहले पता है, पहले एक प्रस्ताव पीएनपी बनाती है और वो सरकार तक भेजती है, शासन तक, तो वहां से जब अप्रूवल आता है तब आगे का प्रोसेस होता है, इसलिए इस पर थोड़ा समय लग सकता है, परेशान मत होइएगा। सर बरेली में कितने डाइट कॉलेज है? देखिए आपको एक बात क्लियर कर दे, किसी भी जिला में एक से ज्यादा डाइट कॉलेज नहीं होता, एक ही सरकारी कॉलेज होते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। सर मेरा जनरल कैटेगरी से 236 नंबर है, क्या मुझे डाइट कॉलेज मिल सकता है? अगर मैं ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर दूं तो हो सकता है,
देखिए जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, अगर वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लें तो इससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपके फायदे की बात है। 236 नंबर में एक बार हो सकता है कि आपको जनरल से सरकारी कॉलेज ना मिले, लेकिन ईडब्ल्यूएस से 100% मिल सकता है। ये 99% चांस हो जाएगा, जनरल में 236 में 70% चांस है। तो ये आपको इतना बड़ा फर्क दिखने वाला है। तो इसीलिए अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आपका ईडब्ल्यूएस बन सकता है तो बनवा लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं कमेंट। सर मेरा बीए लास्ट ईयर है, बीए का परसेंटेज कैसे निकलेगा? देखिए दोस्तों, आप अपना परसेंटेज निकालना तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। हाँ, लेकिन जो आपका फाइनल परसेंटेज काउंट होता है वो फर्स्ट ईयर का भी होता है, सेकेंड ईयर का भी होता है, थर्ड का भी होता है। जब आप लोग का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो वहाँ पर टोटल लिखा रहेगा। मान लेते हैं कि टोटल आपका 1800 जैसे कि हम बता रहे थे, उसमें अगर आपका 1050 नंबर जो भी आ रहा है उससे परसेंटेज कैलकुलेट होगा। एक बात और, ग्रेजुएशन में जो आपका मिनिमम परसेंटेज डीएलएड में एडमिशन के लिए चाहिए 50%, जनरल कैटेगरी 45%, आरक्षित वर्ग, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, मिनिमम की बात है। अगला सवाल प्लीज बताइएगा। सर ओरिजिनल मार्कशीट कॉलेज पर 2021 बैच का कब तक आ जाएगा? अब देखिए दोस्तों, ये वो बच्चे हैं जो डीएलएड कर चुके हैं, अब वो अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो लगभग 1 साल में वैसे रिजल्ट आ जाता है, तो 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। कॉलेज से लगातार संपर्क में रहिए, ठीक है, 1 साल में आने लगता है। सर मेरा जनरल कैटेगरी से हाई स्कूल में 80, इंटर में 82 और ग्रेजुएशन में 70% है। देखिए जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन जाए तो बेहतर है। जरा जोड़ लेते हैं 80, 82 और 70, ठीक है, ये हो गया 232 नंबर के आसपास। या पॉइंट में 6 का तो यहाँ 0.6 आ जाएगा, जैसे यहाँ 6 नहीं है तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो परसेंटेज अच्छा है, अगर आपका भी मतलब ईडब्ल्यूएस बन जाए तो बनवा लीजिएगा, अच्छा फायदा मिलेगा आपको। नहीं तो जनरल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनरल की मेरिट हमेशा अमूमन डीएलएड में हाई पर हाई रहती है। क्योंकि देखिए जनरल की मेरिट हाई क्यों हो जाती है आपको पता है, आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एससी कैटेगरी का बच्चा 240 नंबर पा जाए, कोई ना कोई तो होगा टॉपर। ओबीसी कैटेगरी का कोई बच्चा 241 पा जाए, ठीक है, और भी कोई कैटेगरी हो सकती है, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जनरल के ही बच्चे ईडब्ल्यूएस में 241 पा जाए, ठीक है, या एससी कैटेगरी का और बच्चे 241 पा जाए। तो इन बच्चों का जो सीट अलॉट होगी, इन बच्चों को दी जाएगी सीट जनरल, ठीक है। इन बच्चों को जैसे मान लेते हैं कि ओबीसी की, देखिए आपको कुछ बातें बता दें जो कि आगे नौकरी में भी काम आएगी। जैसे मान लेते हैं दोस्तों जनरल की मेरिट गई है 240 नंबर और ओबीसी की मेरिट गई है 235 नंबर, एससी कैटेगरी की मेरिट गई है 230 नंबर, ईडब्ल्यूएस की मेरिट गई है 235 नंबर। अब जरा समझ लीजिए, अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है और वो बच्चा नंबर पाता है 239, ये ओबीसी कैटेगरी है, तो यहाँ पर ओबीसी की मेरिट 235 है, मतलब इस बच्चे का सिलेक्शन होगा सरकारी कॉलेज में या नौकरी के लिए। लेकिन दोस्तों क्या ये बच्चा जनरल में क्वालिफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि जनरल की मेरिट 240 है। अब दूसरा, ये बच्चा ओबीसी का एक और बच्चा यहाँ पर हम मानते हैं, ये वाला बच्चा जो ओबीसी से 241 पा रहा है, लेकिन ये बच्चा 200, आप देख सकते हैं 241 ये जनरल से क्वालिफाई हो गया, तो इस बच्चे को जनरल की सीट अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। ओबीसी के लिए वो एक सीट छोड़ के जा रहा है कि जो बच्चा 239 पा रहा है वो बच्चा ओबीसी में आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये समझना है कि अगर आप जनरल में क्वालिफाई होते हैं, पहले आपको जनरल की सीट से अलॉट होती है, फिर आप अपने आरक्षित वर्ग में आते हैं। इसीलिए अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन सकता है तो बनवा लीजिए, उसका फायदा मिलेगा। सर एडमिशन के बाद एग्जाम शुरू होने में कितना टाइम लगता है? मिनिमम 6 मंथ, जिस दिन से आपकी क्लास स्टार्ट होती है 6 महीने से ज्यादा का समय लगेगा, कम नहीं लगेगा। 6 महीने का एक सेशन होता है। एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम दोस्तों आपका जून में ही जाएगा, उससे पहले तो नहीं है, ठीक है। थैंक यू। सर मुझे पढ़ाई छोड़े हुए 3 साल हो गए, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? बिल्कुल, ठीक है। बहुत से बच्चे काफी दिन के बाद डीएलएड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। सर मेरा 10 में 60, 12 में 61 और ग्रेजुएशन में 63, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? ठीक है, गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगला सवाल आता है 231 नंबर है, जौनपुर में सरकारी कॉलेज मिलेगा? सर बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। एक बात और आपको बता दें, अगर आपके नंबर 230 प्लस चल रहे हैं, ठीक है, और आपको चाहिए सरकारी कॉलेज, तो जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी प्रथम फेज की, तो आप लोग
रुकिए, कुछ बातें और आपको बताना चाहेंगे, इंटरेस्टिंग है। रुकिए, कहाँ गई, रुकिए। यहाँ पर एक नोटिस हम आपके सामने रखते हैं, जो लास्ट ईयर प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों को जो सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज होता है, यहाँ पर स्टेट रैंक के हिसाब से होता है। इस सब डेट को हटा दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, सभी बच्चों को जो मौका मिला वो रैंक 1 से लेके 20,000 तक जिन बच्चों की रैंक थी उनको मौका दिया गया। यहाँ पर देखिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई, 20,001 से लेके 80,000 रैंक तक मौका मिला, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 80,001 से लेके 1,50,000। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, लिखा है कि आवेदित समस्त 3,36,000 अभ्यर्थियों की मेरिट स्टेट रैंकिंग वेबसाइट पर दिनांक प्रकाशित की जा चुकी है। लास्ट ईयर 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन लास्ट ईयर किया था, ठीक है। और देखिए, अभ्यर्थी स्टेट रैंक के अनुसार संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक न करने पर भरे गए विकल्पों को स्वतः लॉक माना जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। यहाँ पर अग्रिम शुल्क 5,000 रुपये आपसे लिया जा रहे थे, ठीक है। ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा और अभ्यर्थियों को आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में जो पैसा पेमेंट किए थे आपने अलॉटमेंट फीस 5,000, वो वापस नहीं किया जाएगा। तो ये सब बातें जरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5,000 रुपये और कन्फर्मेशन फीस 5,000 ही है, तो टोटल आपको 10,000 रुपये जमा करने पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको यहाँ पर एक बात बताना चाह रहे थे कि जो आप लोगों की रैंक आएगी उसके हिसाब से आपको कॉलेज चुनने का मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी रैंक 1 से 20,000 में है, अब मान लीजिए आप SC कैटेगरी के छात्र हैं, आपकी रैंक नहीं आ पाती है, तो आप इसमें जाएंगे तो भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है ना। तो सरकारी कॉलेज के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि मान लीजिए कि आपको पहली बार आपकी रैंक 1 से 20,000 में आ गई, और उस समय दोस्तों अगर आपने पहला फर्स्ट प्रियोरिटी पर डाइट डाल दिया, कोई भी डाइट, कोई भी हो सकता है, प्रयागराज हो सकता है, वाराणसी, कहीं भी। सेकंड प्रियोरिटी पर आपने प्राइवेट कॉलेज डाल दिया, ठीक है। अगर डाइट में उस समय कट ऑफ हाई चली गई तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। फिर आप प्राइवेट कॉलेज लेना ही पड़ेगा, आप इसको हटा नहीं सकते, या तो लास्ट में आप डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से इसको हटाकर प्राइवेट मतलब लीजिए कोई और कॉलेज। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में अगर आपका मन है कि भैया हमको सरकारी ही चाहिए, तो पहली राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें आप प्राइवेट का विकल्प मत भरना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आपके डॉक्यूमेंट की जो जरूरत होगी, अलॉटमेंट लेटर, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ये जो वैकल्पिक, इनको हटाइए, ठीक है। आप लोगों का हाई स्कूल का रिजल्ट, अंक पत्र, वही सब, इंटरमीडिएट रिजल्ट, अंक पत्र, स्नातक जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट आएगा उसका प्रोविजनल प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। लेकिन विवाहित महिला की स्थिति में पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। EWS वो बनवाएंगे जिनके पास EWS से संबंधित है, नहीं तो बाकी लोग इसको हटाएंगे। दिव्यांगता हटाएंगे जिनका कोई मतलब नहीं है। भूतपूर्व सैनिक जो हैं तो वो ठीक, नहीं तो हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, फिर वही आपका 200 रुपये का DD बनेगा अगर आप सरकारी कॉलेज मिल जाता, नहीं तो प्राइवेट मिलेगा तो 31,000 के लगभग DD बनेगी, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8वां ये इंपॉर्टेंट है। 9वां पहचान हेतु आवेदन पत्र, 10वां आधार कार्ड की प्रति, ये सब हो गए। तो ये सब चीजें, और ये 11वां शपथ पत्र तो चाहिए होगा, और कुछ बातें ये सब। तो एक आप फाइल खरीद लेंगे, उसी में सारा डॉक्यूमेंट सेट करेंगे। कॉलेज में जाएंगे, देखिए एडमिशन लेना रहेगा तो कॉलेज से आना जाना आपका लग जाएगा, ठीक है। 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प आपका ये सब जो लगेगा कॉलेज वाले ही प्रदान कर देते हैं, प्राइवेट में तो सरकारी में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पिछली बार 226 मई तक आपका ये प्रेस विज्ञप्ति आ गई थी, ठीक है। कुछ भी होगा काउंसलिंग से संबंधित डाउट होगा तो पूछिएगा आप लोग, स्टेट रैंक, ये सब, OTP, ये सब। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8738079216, 8738079216। आप मैसेज करिएगा कोई डाउट होगा, ठीक है। एक लंबा प्रोसेस है, कभी कभी इंटरनल सर्वर एरर का मैसेज आता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए DLEDresult.com, इस वेबसाइट को लिख के याद कर लीजिए, DELED, ठीक है ना, रिजल्ट RESULT.com। इस वेबसाइट का नाम याद रखिएगा, जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।